Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 7th assessment worksheet 4 of social science. Social science की जो है हम assessment worksheet 4 करने जा रहे हैं class 7th की, जिसकी डेट जो है आपकी 28 September 2021 है. So here students will write their name and here class teacher name. So here read the extract given below and choose the correct answer of the question. So here the paragraph is given. Let us read the paragraph first. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर. जो टेम्परेचर आप रोज़ फील करते हैं वो हमारा एटमोसफेयर का टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. तो किसी भी चीज़ की हॉटनेस है या कोल्डनेस है, गर्मी है या सर्दी है, वो उसका वहाँ का जो है हवा का टेम्परेचर कहलाएगी. इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. और टेम्परेचर किसकी मदद से आप मेज़र करते हैं? थर्मामीटर की मदद से. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेरिक चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. तो जो टेम्परेचर है वो सिर्फ दिनों रात का ही नहीं बदलता, बल्कि हर सीज़न हर मौसम का टेम्परेचर अलग होता है. समर्स आर हॉटर दैन विंटर, जैसे कि गर्मियाँ ज़्यादा गर्म होती हैं सर्दियों से. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसुलेशन. तो इंसुलेशन जो है एक काफ़ी बड़ा जो है इसका कारण है. इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ. तो इंसुलेशन क्या है? जो सोलर एनर्जी जो कि धरती जो अपने अंदर जो है जो इंटरप्रेट कर लेती है उसको बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. और इंसुलेशन के अमाउंट जो है वो इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ जो है वो कम होती जाती है. आपने देखा होगा कि पोल्स पे जो है हर टाइम बर्फ़ रहती है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर. इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो भी जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो कम होता जाता है. दैट इज़ वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. इसीलिए जो हमारे जो अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं. If the Earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. कह रहे हैं अगर टेम्परेचर जो है धरती का इतना गर्म हो जाए तो कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो उगानी मुश्किल हो जाएंगी. And temperature in the cities is higher than that of villages due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities. And in the same manner जो टेम्परेचर है सिटीज़ का, शहरों का ज़्यादा हाई रहता है. किस वजह से? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह जो हैं, कार बसेस ये सब चलती हैं जिससे बर्निंग धुआं जो है होता है. और फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से जो गाँव का टेम्परेचर है वो शहरों के मुकाबले जो है वो ठंडा रहता है. तो चलिए अब इसी से रिलेटेड जो हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं. हमारे ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द अर्थ कॉल्ड. तो जो अर्थ जो अपने अंदर इंटरप्रेट कर लेती है सोलर एनर्जी, को क्या कहते हैं? टेम्परेचर, नो, इंसुलेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस. तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है इंसुलेशन. तो आप इंसुलेशन को यहाँ पे सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ बीइंग हायर देन दैट ऑफ विलेज. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, यानी कि इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है जो कि जिसकी वजह से सिटीज़ का टेम्परेचर, शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है गाँव के मुकाबले. तो मोर पॉपुलेशन, ये तो है भाई, शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. मोर फैक्ट्रीज, शहरों में फैक्ट्रीज भी ज़्यादा होती हैं. मोर व्हीकल्स, शहरों में व्हीकल्स यानी कि कार बसेस ये सब भी ज़्यादा होती हैं. मोर ट्रीज़, लेकिन शहरों में जो है पेड़ जो हैं वो ज़्यादा नहीं होते गाँव के मुकाबले में. तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. तो इंसुलेशन अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम और ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, डिक्रीजेज. तो आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो इंसुलेशन क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर कॉल्ड. तो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और नन ऑफ द अबव दीज. तो आपका आंसर आ जाएगा टेम्परेचर. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स में आपका मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. भाई डेमोक्रेसी आने से पहले आपके जो हैं ये क्या चैलेंज थे जो फेस करने पड़ रहे थे. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ये आपके जो हैं 2 मार्क्स के हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके 3 मार्क्स के हैं. और क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ 4 मार्क्स. और आपकी जो वर्कशीट है टोटल 20 मार्क्स की है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी से पहले 2 चैलेंजेस कौन से थे? एक तो था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और दूसरा सोशल इनइक्वालिटी. तो ये 2 जो आपके चैलेंजेस थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच 2 गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमोसफेयर. यानी हमारा जो मेन एटमोसफेयर है वो मेनली ज़्यादा किन गैसेज से मिलके बना. तो दैट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ आर ट्रीज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो पेड़ हैं वो कैसे जो है बैलेंस को जो है मेंटेन करते हैं। तो ट्रीज आर कॉल्ड द ग्रीन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं ट्रीज को। दिस इज बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट डिस्चार्ज ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ही होता है। इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ऑक्सीजन टू एनिमल्स फॉर रिस्पिरेशन। प्लांट से जो एनिमल्स को हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है और बदले में प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज बाय द एनिमल्स, और जो एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको जो है प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेदर डिफरेंट, हाउ इज वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। तो वेदर जो आपके शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं, कभी कभार होता है अचानक से काफ़ी धूप निकली, आप एक आधे घंटे बाद देखते हो तो बादल हो जाते हैं, बारिश होने लगती है, अचानक मौसम चेंज हो जाता है या अंधेरी आ जाती है। तो और इसी तरह से दिन और रात के टेम्परेचर अलग होते हैं, तो उसको वेदर बोलते हैं, जो आपका डे टू डे आवर टू आवर घंटे में कभी भी चेंज हो जाता है। और क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो लंबे समय तक रहता है। जैसे गर्मियाँ हैं तो 3-4 महीने गर्मियाँ ही चलेंगी, सर्दियाँ आ गई हैं तो 2-3 महीने सर्दियाँ ही चलेंगी, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट, जो कि जो है लंबे टाइम तक के लिए होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज विंड। हवा क्या है? एंड मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। तो व्हेन डज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो विंड क्या है? जब विंड जो है मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पे, इसको विंड बोलते हैं। और इसको जो है 3 टाइप में जो है 3 टाइप्स ऑफ विंड में जो करा गया, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स आपकी क्या है? दीज टाइप्स ऑफ विंड्स ब्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये जो हवा चलती है। एंड द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर परमानेंट विंड्स। तो ये इनके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद आपका आ गया सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन। एग्जांपल हो गया दिस टाइप ऑफ विंड इन मानसून्स इन इंडिया। तो आपका जो सीजनल विंड्स में जैसे कहते हैं मानसून की पवनें हवाएं आ गई हैं, तो मानसून जो है बारिश लाता है इंडिया में, तो ये सीजनल विंड्स हैं, ये मौसम के मुताबिक आती हैं। अगली है लोकल विंड्स। दिस टाइप ऑफ विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ विंड इज लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड और सी ब्रीज पे जो हमारी जो नॉर्मल जो है आसपास जो हवा चलती है, दैट इज़ नोन एज लोकल विंड्स। आई होप आपको ये आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।